श्री पुष्कर मेला 2024 के अनौपचारिक शुभारंभ के साथ पशुओं की आवक हुई तेज। पुष्कर पशु मेला मैदान के आसपास 12 चौकियां स्थापित, अस्थायी पशु चिकित्सालय शुरू। पशुपालकों ने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर दीपक कुमार ने मेले में 2000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की तैनाती के साथ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की कही बात। पुष्कर पशु मेला और धार्मिक मेले की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। 2 नवंबर से श्री पुष्कर पशु मेला 2024 के अनौपचारिक शुभारंभ के साथ तीर्थ नगरी में रौनक बढ़ने लगी है। दीपावली पर्व के समापन के साथ ही मेले में पशुओं की आवक, विदेशी मेहमानों की आवक के साथ चहल पहल शुरू हो गई है। मेला मैदान पर जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के द्वारा व्यवस्थाओं को पूरी तरह अमली जामा पहना दिया गया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि पशुओं की आवक को मद्देनजर रखते हुए मेला मैदान पर पशुओं के लिए चारा पानी और बिजली सहित चिकित्सकीय व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। मेले में आने वाले देश प्रदेश के पशुओं की आवक को दर्ज करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 12 चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। साथ ही आज से 2 अस्थायी पशु चिकित्सालय भी प्रारंभ हो गए, जहां पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पशु मेला मैदान में पशुओं के पीने के पानी की खेलियां, चारे की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। घिया ने बताया कि पुष्कर पशु मेला 2 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 2 नवंबर को पुष्कर मेला मैदान में विभाग के कार्यालय की स्थापना कर दी गई। 4 नवंबर से पुष्कर के सभी प्रवेश द्वारों पर 12 पशु चौकियों की स्थापना भी कर दी गई है। 12 नवंबर को विकास प्रदर्शनी और गीर संकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 12 से 14 नवंबर तक विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। 15 नवंबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी पशुपालकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर बार पशुपालकों को पशु आहार खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके समाधान के लिए सरस डेयरी द्वारा मेले में आए हुए पशुपालकों को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही पशुपालकों के लिए अन्नपूर्णा रसोई, पर्याप्त पेयजल और रोशनी की भी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे आज पुष्कर के जो भी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर चेक पोस्ट चौकियाँ स्थापित हो गई है। स्टाफ वहाँ पर लगा दिया गया है। उसका चौकियाँ स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ये जो भी पशु की आवक है वहाँ पर वो सारी एंट्री और जो पशु बाहर जाते हैं उनकी काउंटिंग होती है। कितने पशु मेले में आए हैं, किस स्पीसीज के आए हैं, तो सभी एंट्री पॉइंट पर हमने चौकियाँ स्थापित कर दी है। अभी दड़ा चिकित्सालय आज स्थापित हो जाएगा, जिनमें कि पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बीमार पशुओं के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगी 24 घंटे। पशु चिकित्सालय में हमारे चिकित्सालय 24 घंटे कार्यरत है। किसी भी तरह के चिकित्सा सुविधा के लिए हम तत्पर हैं पूरी तरह। और अभी तक जो पशु आए हैं उसमें से 284 उष्टवंश है और 285 अश्ववंश है। कुल 559 कल शाम को 4 बजे तक की हमारी जो गणना है पशु गणना, उसके हिसाब से 569 पशु आ चुके हैं। आज की जो भी आवक बराबर जारी है। वहीं टंडन स्टड फार्म के संचालक बंटी टंडन ने बताया कि इस बार मेले में पशुपालन विभाग की ओर से काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले से पूर्व ही पशुओं के लिए चारे, पानी, बिजली और रहने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही पशुपालकों के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। एक तो आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। और पुष्कर मेला 2024 जो अब की बार लगा है, इसके अंदर 2023 से ज़्यादा पशु अब की बार आएंगे, क्योंकि पिछले साल इलेक्शन की वजह से कई जने थे जो नहीं आ पा रहे थे। और अब की बार क्या है, इलेक्शन का और इसका है नहीं, पशु अब के बहुत आए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से। अब के पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब पहले ही सुचारू रूप से जैसे चालू कर दी गई है। अभी जैसे हम परसों आ गए यहाँ पे, परसों से हमारे को पानी की पूरी सुविधा मिल रही है। पानी का कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे हमारे पशुओं के लिए दिक्कत आती थी पहले, वो अब की बार हमारे को कोई पानी की पशु की दिक्कत नहीं आई है। और अब की बार क्या है, आप खुद देखो कि पहले जो 2023 में था वो इस तरफ का सारी ज़मीन फुल थी, अब दोनों तरफ ज़मीनें फुल हो चुकी हैं, मेन रोड की भी। आप दड़ों के अंदर देखोगे तो दड़ों की भी सारी फुल हो गई। जहाँ पे खेलियाँ हैं पानी की, वो पानी की खेलियाँ भी पूरी भरी हुई है। आप कितने सालों से आ रहे हो और मैं भैया ऊँटने घोड़े की क्या उम्मीद लगाते हो, कितनी रेट आएगी? मैं भैया 2011 से आ रहा हूँ पुष्कर मेले में घोड़े लेके। अब ये तो व्यापार है भैया, देखो अब पता चलेगा कि भाई कितने घोड़े जो हैं अब रेट आएगी, क्या होता है, क्योंकि अभी तक व्यापारी आया नहीं। पशु जो हैं 7-8 तारीख से भरेंगे। अभी कई टेंट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अब के क्या दिवाली भी 2 हो गई। इस चक्कर में भी लोग बाग कई जगह रुक गए कि भाई एक जगह किसी ने 30 तारीख को दिवाली बनाई, किसी ने 31 को बनाई, किसी ने 1 तारीख को बनाई।
वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार ने दावा किया कि पशु मेला सहित धार्मिक मेले और पुष्कर सरोवर के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य सरकार को अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के लिए लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि 2000 से ज्यादा का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पुष्कर के विभिन्न स्थानों पर 24/7 तैनात किया जाएगा। घाटों पर भी सुरक्षा जवानों के साथ साथ गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के लिए नगर परिषद को कहा गया है। पुलिस को जहां जहां आवश्यकता होगी वहां अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर मेले में निगरानी की जाएगी। जहर खुरानी की घटना और जेब तराशी की घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया पुलिस की भी तैनाती रहेगी। पुष्कर मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से चूंकि विभिन्न कारणों से पुष्कर मेले में कभी कोरोना को लेके, कभी लंपी को लेके थोड़ा आयोजन उस हिसाब से नहीं हो पाया। इस बार इस तरह की कोई जो समस्या है वो नहीं है, तो निश्चित रूप से पुष्कर मेला पूरी तरीके से भरा जाएगा, आयोजन किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हम लगभग 2000 हमारे जो पुलिस के अफसर और जवानों का हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुछ उसमें से जाब्ता हमारे जिले से लगेगा, कुछ जाब्ता हमने पुलिस हेडक्वार्टर से और रेंज कर्मियों से हमने आवेदन किया है। जितना मात्रा में हमें ये संख्या में जाब्ता मिलेगा उसी हिसाब से हम लगाएंगे। बाकी जो पुष्कर में जो घाटों की व्यवस्था है, बिल्कुल उसमें गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी। हमारे भी जो पुलिस कार्मिक जो तैरना जानते हैं उनको वहाँ लगाया जाएगा। और जो जैसा कि धार्मिक यात्रा होती है उसमें भी हम पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जो पुष्कर मेले के दौरान जो जहर खुरानी की या जेब तराशी की जो घटनाएं होती है उन पर भी हम कुछ लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, यातायात व्यवस्था के लिए अलग से हम हमारे जो ट्रैफिक के जवान लगाए जा रहे हैं। और जिन दिनों कई बार ऐसा होता है भीड़ ज्यादा होती है तो उसमें एक तरफा यातायात भी रखा जाता है, पास की व्यवस्था भी उनके लिए वाहनों के लिए की जाती है, सारी व्यवस्था की जाती है। कैमरे हमने जो है नगर परिषद को हमने लेटर लिखा है, उनसे बात भी चल रही है, वो कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी अलग से मेले को देखते हुए।